फेंकना ही होगा अंश, नहीं तो ये महाडायन बन जाएगी। अगर महाडायन बन गई तो समझ लो हम सब के सब मारे जाएंगे। वो हमारी माँ है। छुटकी जा चुकी है। अब इस राख के जरिए जो भी वापस आएगी वो तुम्हारी माँ नहीं, महाडायन होगी। I just know one thing, अगर कलाश्री महाडायन बन गई तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जब रीवा वंशी जी को ही नहीं पता है कि डायन जोड़ को कैसे तोड़ा जाता है, तो इसका मतलब डायन जोड़ को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम महाडायन को बनने से रोक दें। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा मोहना। शेखर जी समझने की। चुप रहो तुम, एक और लफ्ज नहीं मोहना। इन सब मुसीबतों की जड़ तुम हो। जब जब तुम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में आती हो, तब तब मुसीबत साथ लेकर के आती हो। बख्श दो हमें मोहना, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। पर दादू, इस बार मोना दादी ने हमारी हेल्प की है। हाँ दादू, अगर दादी नहीं होती तो फिर हम आपको डायन मिरर के बाहर नहीं ला पाते। बेटा, आप इनको जानते नहीं हो। अगर इन्होंने हमारी मदद की भी है ना बेटा, तो वो हमारे लिए नहीं की है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। ये सिर्फ अपना फायदा देखती है, इसे महाडायन से खतरा है और इसीलिए ये अभी भी महाडायन को बनने से रोकना चाहती है। हाँ, हो सकता है हम अभी भी वेदश्री भाभी को वापस ला सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उनके बारे में नहीं सोच रही है। इन्हें अभी भी सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो भी है, लेकिन तुम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैंने तुम लोगों की मदद की है। अरे मैंने तुम लोगों के लिए अपनी एक आंख तक दे दी। अरे डायन, तू अगर थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को निकाल सकती है तो जाहिर सी बात है कि तू उसे वापस भी लगा सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ये इतना आसान होता तो मैं अभी तक अपनी आंख वापस लगा चुकी होती। ऐसे एक आंख के साथ घूम नहीं रही होती। डायन की आंख को डायन हीरा बना दिया जाए तो उसके बाद उसको वापस लगाना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों की मदद की। और यही नहीं, मैंने तुम लोगों को आगाह करने की भी कोशिश की थी। कितना कहा, कितना समझाया, डायन शीशे के बारे में भी बताया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। और अभी भी तुम लोग मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ, महाडायन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो इतनी ताकतवर होगी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर मैं भी तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। बस करो। मैं नहीं जानती इस राख से क्या होगा, लेकिन जब तक हमें माँ को बचाने का रास्ता नहीं मिल जाता, हम ये राख संभाल के रखेंगे, है ना बाबा? हाँ गुड़िया। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानिए, लेकिन कम से कम इतना तो पता कर लो कि इस राख से अब होगा क्या। लेकिन हम वो कैसे पता लगाएंगे? तुम लोगों के डायन रूप से। वो सब कालाश्री से मिले हुए थे, उन्हें जरूर पता होगा। लेकिन वो हमें क्यों बताएंगे? तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन एकायन को जरूर बताएंगे। ये सब कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कलाश्री के जाने से वो लोग भी डायन शीशे के अंदर चले गए हो? नहीं, शीशे टूटे हुए हैं। जब वापस जाने का कोई जरिया ही नहीं है तो वो लोग वापस नहीं जा सकते। ये सही कह रही है, हमें भी बाहर आने के लिए बाथटब के पानी का सहारा लेना पड़ा था। कहाँ फर्क पड़ता है बेटा कि हमारे डायन दर्पण कहाँ है? आज बेटा इस वक्त हमें सिर्फ वेदश्री, तेरी माँ को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी उन लोगों का मिलना जरूरी है ताकि हम उसे पूछ सकें। अगर वो लोग नहीं मिले तो
अंश तुम भैया को अंदर ले जाओ, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी चाचू। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम। डोंट वरी पापा, हम माँ को जरूर वापस लेकर आएंगे। पक्का ना? आप आराम कीजिए पापा। चाची, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। आज तक हमने हर मुश्किल, हर परेशानी, हर खतरे का सामना डटकर किया है। इस बार भी हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माँ को जरूर वापस लेकर आएंगे। पापा, मैं पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। पापा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा। जानता हूँ गुड़िया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां से शुरू करें। हमने बहुत बार बहुत लोगों को रिवाइव किया है, लेकिन ये बहुत अलग है गुड़िया, और बहुत रिस्की। रिस्की मतलब? मान लो जैसे तैसे करके हमने उस राग को रिवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया, फिर भी हमें ये नहीं पता कि कौन वापस आएगा। राग बनने से पहले वेट्री जी और कलाश्री दोनों एक हो गए थे, तो हो सकता है कि वो दोनों वापस आ जाए, या ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक वापस आए, और अगर वो कलाश्री हुई तो अगर रिस्की है तो हमें ये रिस्क उठाना होगा। बाबा, आप इस कुछ भी कीजिए, लेकिन माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढ लीजिए। हाँ निशान जी, पिया ठीक बोल रही है। उस दिन मैंने डर के मारे निशान जी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं चाची जी, निशान जी आप कुछ भी कीजिए ना, भाभी को वापस ला दीजिए। बोलो ना इनको पिया, मेरे भाभी वापस ला दो। चैताली जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी लैब जाकर इस बारे में रिसर्च करता हूं, ऑलराइट? लेकिन तब तक हम इस राग को यहां ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि गुड़िया अगर होना का दांव लग गया तो वो इस राग को फेंकने की कोशिश जरूर करेंगे। समझ गए? शान जी, हमारे घर की खुशियां, हमारी जिंदगी, वैदिश्री, सब आपके हाथ में। ध्यान रखिएगा मेरी वैदिश्री को वापस लाइए। आप फिक्र मत कीजिए शेखर जी, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम इंतजार करेंगे पापा। पापा, दादी मामा जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आप उनको जल्दी वापस लेके आना। मैं जानती हूँ तुम लोग इस राख को मुझसे दूर भेज रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ,
हमें पक्का यकीन है इसने हमारे पतिदेव जी को जरूर कोई वशीकरण द्रव्य पिलाया होगा, इसलिए हमारे पतिदेव जी इस 1.5 फुटी पे लट्टू हो गए। व्हाट नॉनसेंस, पूरी दुनिया में मुझे यही नमूना मिला क्या पटाने के लिए और वो वशीकरण द्रव्य डालने के लिए। और एक मिनट, 1.5 फुटी किसे बोला? हाँ तुम्हें। अबे यार हमारी बात तो सुन लो यार। आप चुप रहिए। अगर मुझे किसी को वश में करना ही होगा ना तो मैं रणवीर सिंह को करूंगी, इस वियर्ड नमन को नहीं। तुम हमारे पतिदेव जी पे डोरे मत डालो। पूरा दिन चपड़ 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 क्या लगा के रखा है तुमने? अरे कि एकदम भिन 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 माथा खराब हो गया है। बेवकूफ, तुमने मेरी बेटी को मूर्त बना दिया। कहाँ नहीं कर दिया, चुपचाप रहो, तुमको भी छुआ देंगे, समझी कि नहीं समझी? और हिलना बंद करो। मुझे पता था कि राख को हासिल करने के लिए तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। आपको क्या लगा था रीवावंशी जी, आप मेरी बहनों की राख मुझसे दूर ले जाएंगे और मैं आपको जाने दूंगी? नहीं मोना, मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगे, और इसीलिए हमने वो खेल रचा था। मैंने इस तावीज में थोड़ी सी राख भर दी है, अब बाकी की राख को तुम दोनों को कहीं कहीं सेफ रखना होगा। जब तक मोहना यहाँ है, इस राख को यहाँ रखना सेफ नहीं है पापा। अंश सही कह रहा है बाबा, हम राख जहाँ भी रखेंगे मोहना को पता चल जाएगा। और अगर ये राख मैं अपने साथ ले गया तो मोहना मेरा पीछा करेगी। एक काम करते हैं, आप मोहना को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, तब तक हम ये राख कहीं छिपा देते हैं। ये कराए पर पानी फिर जाना, ये कहावत तो तुम्हारे लिए सच हो गई मोना। अरे वाह, आज लाइफ में तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। चलो अब चले। कहाँ? अरे उन काली शक्तियों का शिकार करना है ना, उसके लिए। और कहाँ? चल तो लेंगे, लेकिन ये काली शक्ति को ढूंढेंगे कहाँ पे हम लोग? अरे मुझे पता है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे काली शक्तियाँ बराबर आती हैं। चलो चलो। बाप रे बाप, पहलवान तक का किए बे। अरे
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने हमको गिराया क्यों? हमने तुमको गिराया कि तुम हमको गिराए हो? अबे क्या हो गया तुमको? यार तुम झूठ क्यों बोलते हो? यार अगर छोटा पहलवान को कोई गिराता है ना और उसे झूठ बोलता है ना, तो छोटा पहलवान कभी उसे माफ नहीं करता। लगे मारने अभी तुमको, समझे? अब करे क्या? बाप रे बाप, ये पहलवान, हाँ। ये देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये है चुड़ैल राग चक्र। इसी की वजह से हम लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये राख चक्र बनाया किसने? मैंने किया। इस तावीज में कलाश्री और वेदश्री जी की राख है। अगर हमें वेदश्री जी को रिवाइव करना है तो हमें कलाश्री और वेदश्री जी की राख को अलग करना होगा। परंतु निशांत जी, कैसे संभव है? राख को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये किसकी है, वेदश्री जी की या कलाश्री की? देख के पता नहीं लगाया जा सकता पंडित जी, और इसलिए हमें इन दो स्तंभ की जरूरत पड़ेगी। स्तंभ? हाँ पंडित जी, ये त्रिकोण स्तंभ शक्ति केंद्र है। काला वाला काली शक्तियों के लिए और सफेद वाला अच्छी शक्तियों के लिए। ये शक्ति केंद्र सिर्फ अपनी जैसी शक्तियां अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए ये काला शक्ति त्रिकोण कलाश्री की राख को अपनी ओर खींचेगा और सफेद वाला त्रिकोण वेदश्री जी की राख को। निशांत जी, वो क्या था? लगता है वो काली शक्ति हमें राख को अलग नहीं करने देना चाहती। यदि राख अलग अलग नहीं हुई तो हम वेदश्री जी को वापस कैसे लाएंगे? उसके लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा पंडित जी, और वो भी जल्दी, क्योंकि अगर महाडायन पैदा हो गई तो वेदश्री जी को रिवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। अविनाश चाचू ने घर और बिल्डिंग के साथ साथ आजू बाजू के एरियाज भी चेक कर लिए, लेकिन हमारा डायन रूप कहीं नहीं मिला। प्रिया, तुम्हारी पापा से कुछ बात हुई? हाँ आज हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने माँ और कलाश्री की राख को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो तरीका काम नहीं आया। और साथ में ये भी कहा है कि अगर महाडायन पैदा हो गई तो माँ को वापस लाना नामुमकिन होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम महाडायन को बनने नहीं दे सकते। लेकिन अंश, हम रोकेंगे कैसे? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि महाडायन इस राख से बनेगी। एक तरफ हमें महाडायन को बनने से रोकना है और दूसरी तरफ इस राख को मोहना से बचाना है। आदि बेटा, इसे छुपा दो। हो गया पापा। वेरी गुड बेटा। आई एम श्योर अब मोहना राग को ढूंढ नहीं पाएगी। चलो। अरे माता जी कहाँ हैं आप? टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही हैं भाई। हमको बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज हमको बाहर जाने दीजिए। आप समझ नहीं रही हैं हमारी बात को। पहले हमारी बेटी को ठीक करो, उसके बाद ही हम तुम्हें ये चुड़ैल राग चक्र से बाहर निकालेंगे। हे माता जी, हम आपको यही समझा रहे हैं, ये हमने नहीं किया है माता जी। ये सिर्फ उस जादुई छड़ी की वजह से हो गया है। तुम्हारा मतलब इस जादुई छड़ी? साला ये तो हम भूल ही गए थे कि हमारे ही हाथ में है ये। माता जी हम आपको सच बता रहे हैं, हम आपकी बिटिया से ना बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपनी मिसेज जी से। हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये ऐसे मतलब
मूर्ति की तरह रहे। बस हमारा बहुत अर्जेंट काम है। काम तो आप तब कर पाएंगे ना जब इस चुड़ैल राग चक्र से बाहर निकल पाओगे। पहले हमारी बेटी को सही करोगे, उसके बाद ही कहीं जा पाओगे। अरे माता जी, माता जी, अब बताओ उस्ताद क्या करें? एक चैलेंज हम पूरा करने निकलते नहीं हैं कि दूसरा शुरू हो जाता है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ यार, मतलब तुम ना एक नंबर के बेवकूफ ठहरे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो खुद चुड़ैल हो, तो तुम्हें ये राग चक्र तोड़ने का आइडिया नहीं पता? पता है हमको। पता है तो फिर बताओ, जल्दी बताओ। जो चुड़ैल राग चक्र बनाई है ना, ये सिर्फ वही तोड़ सकती है। मतलब तुम किसी काम के नहीं हो? क्या बोले हो? किसी काम के नहीं हो? छुआ देंगे ना बेटा तो निपट जाओगे, समझे? कोई तो आइडिया होगा ना? क्यों आई है आप यहाँ? अब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं बस ये कहने आई हूँ कि अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मुझे रीवा वंशी जी के पीछे लगा दिया और पीछे से राख छुपा दी। मुझे लगा था सिर्फ डायन खुदगर्ज होती है, लेकिन तुम इंसानों ने तो खुदगर्जी में डायन को भी पीछे छोड़ दिया। बजाय मेरे एहसान मानने। एहसान? किस बात का एहसान? मैंने तुम लोगों को डायन शीशे से निकालने के लिए अपनी एक आंख दे दी, और तुम पूछ रही हो किस बात का एहसान? 4 पूर्णिमा तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नई आंख बनने में 4 पूर्णिमा लग जाती है। और आपने जो इतने सालों तक हमसे छीना, उसका क्या? आपने ना सिर्फ हमारा सुख, चैन और खुशियां छीनी है, बल्कि न जाने कितनी बार हमें मारने की कोशिश भी की। और अगर अब तुम वो राख लेने आई हो तो भूल जाओ, क्योंकि हम तुम्हें वो राख कभी नहीं देंगे। मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ। तुम लोगों को समझाना मतलब भैंस के आगे पीन बजाना। तुम लोगों ने मेरी बात ना मान के जो गलती की है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।